बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं और हमें इस काबिल किए हैं कि हम आपके काम आ सकें। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है होटल स्टाइल कीमे की रेसिपी। बिल्कुल जिस तरह से होटल वाले बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो एंड तक देखें बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपने। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आधा किलो कीमा लिया, उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और 2 लार्ज साइज़ की प्याज लेके उसे चॉप कट कर लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। 4 मैंने टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो मैंने अच्छे छोटे छोटे पीस करके वो डाल दिया। आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी 1 खाने का चम्मच जाएंगे इसके अंदर। और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है करीब। पिसी हुई हल्दी जो होती है वो हमारी जाएगी 1 चाय का चम्मच। और काली मिर्चें दरदरी सी कुटी हुई ये जाएगी 1 चाय का चम्मच। और ज़ीरा रोस्टेड पिसा हुआ ये जाएगा आधा खाने का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच और 2 ये बे लीफ डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो 1/4 कप हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 कप ही इसके अंदर फिटा हुआ दही डालेंगे। और ये डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे या हमने इसको भूनना नहीं है इसके साथ। अब इसके अच्छे से बस मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी हम डालेंगे कीमे के हिसाब से, क्योंकि ये मशीन का कीमा है तो इसमें कम ही पानी डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्द गल जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर हमने पानी डाला है, ताकि ये जो हमारे टमाटर हैं ये भी अच्छे से इसके अंदर सॉफ़्ट हो जाए, गल जाए, प्याज भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो ये हमारा कीमा जो है अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। और टमाटर जो है अच्छे से गल के मैश हो चुके हैं इसके अंदर। जो बाकी रह जाए तो आप चमचे की मदद से उसे मैश कर दें। अब जो होटल वाले ना इस तरीके से पहले से तैयार करके रख लेते हैं और जब ऑर्डर आता है तो वो घी गरम करते हैं, उसके अंदर डालते हैं हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें डालें कट करके, हरा धनिया डालें थोड़ा इसके अंदर। इसको हल्का सा फ्राई करें ताकि हरे धनिया और मिर्चों की खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए या घी के अंदर। और फिर इसके बाद जितना उनको कीमा तैयार करना होता है उस हिसाब से इसके अंदर कीमा डालते हैं और इसको करते हैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई। अच्छे से इसको फ्राई करते हैं ताकि इसके अंदर कोई स्मेल भी ना रहे। और साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं कसूरी मेथी। तो साथ ही इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब। और इसको करेंगे अच्छे से भुनाई और भूनेंगे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट, ताकि कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो भी इसके अंदर अच्छे से आ जाए और सारे जो मसाले हैं ना वो उठकर आते हैं, उनकी खुशबू बिल्कुल उभर कर आती है। और कसूरी मेथी जो है ना वो एक अलग ही टेस्ट दे देती है डिश को। तो आपने इसको करनी है भुनाई। और वो अच्छे से जब ये भुन जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, ऑयल बिल्कुल रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर डालेंगे हम अदरक कट करके। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया ताकि अच्छी सी लगे डिश हमारी। और इसे सर्व करें, पराठों के साथ खाएं, से पूरी के साथ बहुत अच्छी लगता है ये। और फिर चपातियों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ना अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो रेसिपीज़ को भी शेयर किया कीजिए जो अच्छी लगे आपको। और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि कैसी लगती हैं आपको ये मेरी रेसिपियाँ। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल पर आते रहें, मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। और इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।